तो सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है और आप सभी साथी जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरे हैं, आपको मैं मोटा मोटा बता दूं कि अब इसके बाद प्रोसेस क्या रहता है और किस तरह से आपको इस अभियान से जुड़ के फ़ायदा लेना है। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया है। अब फॉर्म भरने के बाद बहुत से साथी हैं जो ये कह रहे हैं कि या बैंक वाले मदद नहीं कर रहे हैं। कुछ साथी आप में से होंगे जिन्होंने सर्टिफिकेट ले लिए हैं, बैंक में नहीं दिए हैं। कुछ लोग हैं जो बैंक में लेके गए हैं, वो कहते हैं कि बैंक में ले नहीं रहे। ठीक है, पहले तो आपकी जो समस्या है मैं उस पर बात करता हूँ, फिर आगे क्या किस तरह से करना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है और जिनकी किस्तें जारी हैं, वो किस्तें अपनी रेगुलर अगर दे सकते हैं तो दीजिए, अगर नहीं दे सकते हैं तो बैंक को इन्फॉर्म करना है। और इन्फॉर्म करना है एक लेटर के रूप में। बैंक को एक पत्र लिखिए, जो भी फॉर्म भर रहे हैं, वो किस्तें दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले बैंक को अपनी जानकारी दीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या कारण है कि आप किस्तें नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपने यही कोशिश करनी है कि आपकी तरफ से बैंक को एक लेटर जाए। उस लेटर में आपने सबसे पहले लिखना है कि मैंने आपके बैंक से ये इतना कर्जा लिया था, इस पर्पज़ के लिए लिया था, और अभी तक या जिस समय तक आपने किस्तें दी है तब तक मैंने यहाँ तक रेगुलर किस्तें दी हैं। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो आपको ज़्यादा पता होगा। वो डिटेल में लिखिए कि क्या कारण है जिस वजह से मैं आज किस्तें नहीं भर पा रहा हूँ, वो डिटेल में लिखिए। और उसमें लिखिए क्या हमें 2 वर्ष तक का इंटरेस्ट फ्री समय दो, ताकि हमारा व्यापार ठीक हो जाए, हमारी नौकरी या घर अच्छे से चल जाए, तो हम लोग किस्तें देने के लिए तैयार हैं। दूसरे स्टेप में आपने लिखना है कि मैंने कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत कर्जा माफ़ी के लिए आवेदन कर दिया है। जिस तरह सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर रही है, हम चाहते हैं कि हमें भी वो सुविधा सरकार दे। इसके लिए हमने सरकार के पास आवेदन कर दिया है और हमारी फाइल वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पास, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास गई हुई। जिनके पास प्रमाण पत्र है वो लिखेंगे कि मेरा प्रमाण पत्र संलग्न है, जो मैंने फाइल भेजी है उसका प्रमाण पत्र मैंने लगा दिया। और जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो ये लिखेंगे उसमें कि मेरी जो फाइल है वो प्रधानमंत्री कार्यालय गई हुई है, जब तक सरकार की तरफ से उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तब तक का मुझे परेशान ना किया जाए। ठीक है, इस तरह से एक सिंपल लेटर ब्रांच में देना। अगर ब्रांच मैनेजर आपसे नहीं ले रहा है तो वही जो लेटर है आपको वो रजिस्टर्ड एडी करके देना है। रजिस्टर्ड एडी में क्या होता है कि एक आपका कार्ड लगेगा उसके साथ, और बैंक को साइन करके पोस्ट ऑफिस, आप पोस्टमैन जो है वो आपको देके जाएगा कि आपका लेटर बैंक को दिया है और ये रिसीविंग है। वो आपके पास एक प्रूफ हो जाए। ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रोसेस है वो इस तरह से है कि आपके खिलाफ बैंक कोर्ट जाता है। लास्ट यही होता है ना, और तो बैंक कुछ नहीं कर सकता, या आपकी प्रॉपर्टी उसको अटैच करता है, उसके लिए भी उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर आपने लिखित में दिया है और बैंक कोर्ट जाता है तो आपको अपना पक्ष रखने के लिए वो आपके पास सबूत होगा कि मेरी व्यवस्था खराब थी, मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, मैं नहीं भर पा रहा था, मैंने बैंक को जानकारी दी है। क्योंकि RBI की गाइडलाइन है कि अगर आप किस्तें नहीं भर पा रहे हैं तो बैंक में जाकर आपको अधिकार है कि आप समय ले सकते हैं। लेकिन बैंक इतनी आसानी से समय नहीं देता है, और अगर आप रिटर्न में देंगे तो बैंक को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो पहले तो ये काम आप करिए जिन्होंने ये काम नहीं किया। दूसरा कि इस बात को समझिए कि कर्जा माफ़ होता कैसे। कर्जा माफ़ी का एक प्रोसेस है। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का क्या होता है, उन्होंने CA रखा होता है और उनके धंधे की पूरी रिपोर्टिंग वो CA जो है हर क्वार्टर में सरकार को भी देता है कि इस कंपनी की ये हालत है, इतना पैसा लिया था। और वो कर्जे पे कर्जा भी लेते हैं। कई बार क्या होता है कि वो उस रिकॉर्ड के हिसाब से वो कहते हैं कि अभी भी हमारा व्यापार नहीं चल पा रहा है और इसको धंधे को इतने पैसे की और ज़रूरत है, और अप्रूवल मिलती है उनको और कर्जा मिल जाता है। और जब उनका धंधा खराब हो जाता है किसी कारण, तो वो भी रिपोर्ट देते हैं कि हमारा धंधा जो है इन परिस्थितियों के कारण नहीं चल पा रहा है, तो हमारा जो कर्जा है इसको राइट ऑफ किया जाए, वेव ऑफ किया जाए, अंडर राइट किया जाए। और सरकार उनको जो है वो सारी सुविधाएं दे रही है। तो बात सुविधाओं की आती है तो हम सभी देश के नागरिक हैं, और हमारा संविधान जो है वो हमें अधिकार देता है कि एक नागरिक को जो सुविधा है वो सभी नागरिक को मिलनी चाहिए।
लेकिन हो क्या रहा है, देश में ऐसे नहीं हो रहा। उसके खिलाफ भी हमें बात रखनी पड़ेगी। और हमारे आम आदमी कभी भी अपना आवेदन इससे पहले देश में नहीं करता था कर्जा माफ़ी, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैंने कर्जा लिया है, मेरा कसूर है, मेरा दोष है, मैं नहीं भर पा रहा हूँ, भैया तो सरकार क्यों माफ़ करेगी। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि आपने कर्जा लिया है, कोई गुनाह नहीं किया है। भारत के संविधान के हिसाब से कर्जा लेना भी गुनाह नहीं है और समय पर नहीं भर पा रहे हैं वो भी गुनाह नहीं। आप अपनी जानकारी, अपनी स्थिति के बारे में सरकार को बता सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आम आदमी आज तक आवेदन नहीं करता था, तो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है कर्ज मुक्त भारत अभियान। आपके आवेदन हम ले रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार की आपको जानकारी दी जा रही है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आवेदन हमने सरकार को दिया है, इसका सबूत आपको प्रमाण पत्र दे रहे हैं हम। आपको पता चले उसमें जो फाइल नंबर है, वो फाइल नंबर लेके आप जब मर्जी सरकार के पास जाइए कि भैया मैंने अप्लाई किया, मेरी फाइल आई है नहीं आई, तो वहाँ से आपको कंफर्म हो। अब कर्जा माफ़ी का जो काम है वो है सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक है चाहे सांसद है, उन सभी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी। मान लो आप अकेले चले जाते हैं अपने सांसद के पास, अपने विधायक के पास, और आप बोलते जी मैंने ऐसे फाइल लगाई है, मेरा कर्जा माफ करा दो। वो 4 लोग उसके पास पहले बैठे होते हैं, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे होता है यार, ऐसे कर्जा माफ हो जाता है, तूने लिया तेरे को भरना पड़ेगा। लेकिन जब हम 10 लोग 20 लोग संगठित होकर जाएंगे, बात रखेंगे, तो उनको बात सुननी पड़ेगी और उनको उस पर कोई ना कोई रिप्लाई आपको देना पड़ेगा। अब ज़रूरत है सवाल करने की, चुप रहने का समय नहीं। और अभी जो माहौल बन चुका है देश में, अगर आज आप चुप रहते हैं तो इसकी जो सज़ा है वो आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। कीमत जो है चुप रहने की वो चुकानी पड़ेगी, बोलने की भी और चुप रहने की। फ़र्क ये है कि बोलने की कीमत जो है वो आपको ही चुकानी पड़ेगी और चुप रहने की कीमत आपके आने वाली पीढ़ी को भी चुकानी पड़ेगी। आपको तय करना है कि कीमत मुझे चुकानी है या मेरी आने वाली पीढ़ी को। इसके लिए संगठित होना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपने अपना फॉर्म भरा है, आप 10 लोगों के और फॉर्म भराते हैं और आपके घर पे कोई रिकवरी वाला या उन 10 लोगों के घर पे कोई रिकवरी वाला आ जाता है, उसको परेशान करता है, गाली गलौज बदतमीजी करता है, उसके घर में आके बैठ जाता है, वो 10 लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे जा सकते हैं कि भैया तेरे को कोई अधिकार नहीं है हमें परेशान करने का, हमने अपनी जानकारी बैंक को दे दी है, कर्जा हमने बैंक से लिया है, बैंक को अपनी स्थिति बता दी है रिटर्न में, और आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए, आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए, उसको दिखाओ और उसको वहाँ से दिखाओ। ना तो वो बदतमीजी कर पाएगा, गाली गलौज कर पाएगा, और अगर आप घर पे नहीं भी हैं तब भी वो जो आपके साथ के 9 लोग हैं वो वहाँ पे जाके आपकी फैमिली के साथ खड़े होंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप अकेले खड़े होंगे। अकेले बंदा क्या करेगा, डिप्रेशन में जाएगा, अपने आप को परेशानी में डालेगा, परिवार परेशान होगा, और वो जब देखेगा कि मेरे पास भाई मेरे साथ तो है ही कोई नहीं और मैंने कर्जा लिया, मैं नहीं भर पा रहा हूँ, मैं ही दोषी हूँ, तो बंदा आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है। ये जो कदम है इनको रोकने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है। अभी आपने देखा होगा कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम हिमाचल में 2 लोकसभा में हुआ, 2 में नहीं हो पाया। कारण कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम से कम 6 से 10 लोगों की टीम लगी, और हिमाचल में टीम हमारे पास इतनी बड़ी नहीं है। हिमाचल ही पूरे देश में नहीं, पूरे देश में हमारे 150-200 लोग जो है परमानेंट काम कर रहे हैं, और देश बहुत बड़ा है। हिमाचल की बात करूं तो 15,000 के करीब लोगों ने अभी तक आवेदन कर दिए हैं और 500 लोगों को अभी सर्टिफिकेट मिल पाए। आप सोचिए, जहाँ पे हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम रख रहे हैं, इवेंट रख रहे हैं, वहाँ पे लोगों की भीड़ आ रही है। अब उस भीड़ को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए ना, तो वो कौन लोग आएंगे। बिल्कुल निःशुल्क अभियान है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों ने फॉर्म भरा है, कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट भी लिए हो, तो आपसे किसी ने 1 रुपया भी चार्ज किया है क्या? लिया है किसी से? अभियान के नाम पे किसी ने पैसे लिए हैं क्या? तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ हो रही है, तो मैं अभी यहाँ पे आया हूँ तो मेरे आने जाने का खर्चा लगा है नहीं लगा? तो हर बंदा जो है अपने अपने बलबूते कर रहा है, ठीक है। तो आपको भी अपना सहयोग इसमें इस तरह से करना पड़ेगा, टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। टीम का हिस्सा बनने के लिए हिमाचल प्रदेश में 10 अक्टूबर को शिमला में एक कार्यक्रम रखा गया था,
और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांगड़ा इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट से एक भी पर्सन वहाँ पे आगे नहीं आया है कि मैं जिम्मेवारी लूँ, मैं आगे काम करूँ। अगर ऐसे करते रहेंगे तो आप लोगों को इस तरह से ही परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, गाली गलौज की जाएगी, बदतमीजी की जाएगी, क्योंकि ये व्यवस्था इस तरह से बना दी गई है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है? नहीं है तैयार, जोश ही नहीं है बात। देखो, जब हम अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे ना तो हम अकेले रह जाएंगे, और जब हम एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे, आज जैसे हम यहाँ पे 12-15 लोग, अगर एक बंदा है जिसको दिक्कत है तो उसके साथ 12-15 लोग खड़े हैं, नहीं है ना? और जब एक ही बंदा होगा उसके साथ कोई नहीं होगा तो वो अकेले जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा? तो हमें संगठित होने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज बात करें कांगड़ा लोकसभा ग्रुप की तो उसमें भी 250 से ज़्यादा लोग हैं। अगर ये 10-12 लोग तय कर रहे हैं कि मैंने 10-10 लोगों से बात करनी है कि भैया आपने फॉर्म भरा है, आप इस अभियान में जुड़े हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप आगे क्यों नहीं आ रहे? आपको क्या समस्या है? पहले अपनी समस्या की बात करिए। तो मेरा जितना प्रयास था कि मैं आप लोगों के बीच एक बार आऊँ, आप लोगों से मिलूँ, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे। बहुत से लोग हैं जिनको भाई ठीक है चला है, होगा माफ तो मेरा हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या पता सही है अभियान गलत है क्या है, क्योंकि तो जब हम आके मिले हैं, अब आपका दायित्व बनता है कि इस कार्यक्रम को, इस अभियान को आगे ले जाना। अपने आस पड़ोस में, अपने जो आपका तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ पे संगठित होइए, वहाँ लोग होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 4 लोग हैं इस शहर के, 4 लोगों ने अगर 500-500 रुपये डाला तो एक म्यूजिक सिस्टम आता है ना, स्पीकर सर, वो ले लिया, सर की एक ऑडियो क्लिप वो हम आपको दे देंगे, वो बजा के हम लोग खड़े हो गए। आपको इस तरह के बैनर बनाने अपने अपने, केंद्र का बैनर भी बनवा सकते हैं, और ये टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं उनका इस तरह से बैनर बने, अपना बैनर बनवाइए। जिस तरह से आज हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं, इसी तरह से बैनर लगाया, खड़े हो गए, वो स्पीकर जो है उसको बजा दिया। उसमें सारा होगा कि देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान के बारे में डिटेल से सर की ऑडियो के माध्यम से वो चला दी। जो लोग आए उनको जानकारी दी, जो भी आप समय दे सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटे। आप में से सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, कईयों की दुकानें होंगी, वो कहीं नहीं जा सकते हैं, तो वो छोटा सा स्पीकर लेके उसमें ऑडियो डाल के अपने मोबाइल में ऑडियो चला के उसको अपनी दुकान पे चला दीजिए, अपने केंद्र का बैनर लगा दीजिए। लोग आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे। आपको अभियान के बारे में पता होना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो पता होना चाहिए। उसका फॉर्म भरवाइए, अपने पास डिटेल रखिए, उनका नाम, मोबाइल नंबर और कहाँ के रहने वाले, ये 3 चीज़ें अपने पास नोट करके रखिए, रजिस्टर लगाइए। और नवंबर में आप लोगों को जो भी ये काम करेंगे दिल्ली बुलाया जाएगा, और सर आपको ऑफिशियली जिम्मेवारी देंगे। आपने देखा होगा हर संगठन में कोई ना कोई पद होते हैं, और उस पद पे रह के जब आप काम करते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको प्रशासन के पास जाना है, आपके पास कोई पद होगा तो आप पद के हिसाब से बात करेंगे तो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आप आम नागरिक बन के जाएंगे तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पद का होना भी जरूरी है। तो हमारा काम ये था कि आप लोगों के पास आके, आपके इलाके में आके, आपके ज़िला में आपके आगे आके आपसे बात की जाए, आपसे मिला जाए। अभी तक बहुत से चेहरे हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा होगा और मैं आपको नहीं जानता। ठीक है, अभी हम सोशल मीडिया पे ही एक दूसरे को जान पा रहे थे, जिसने ग्रुप में बात रख दी तो हमें नाम आ गया कि भैया ये बात रख रहा है। और उसमें भी क्या है कि किसी ने अपना नाम संजीव है, वहाँ पे लव यू लिख दिया है, तो वो तो हम तो यही सोचेंगे कि लव यू है ना। तो पहले तो जो भी वहाँ पे अपना नाम वहाँ पे ठीक करिए, ठीक है, और है ना, अपनी फ़ोटो लगाओ, अपना बैनर लगाओ। मैं तो कहता हूँ सभी कर्ज मुक्त केंद्र आज जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे सभी का बैनर मैं हाथों हाथ यहाँ पे बनवा के दूंगा, और वो केंद्र का बैनर अपना डीपी पे लगाइए। उसको देख के ही आपके जो भी कांटेक्ट में लोग हैं वो आपको पूछेंगे कि अभियान क्या है, ये क्या लगाया है भाई आपने, तो आप उनको जानकारी दे सकते हैं। हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया की इतनी पावर है, आप जितने भी लोग जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको माध्यम बनना है, उन लोगों तक जानकारी पहुंचानी है, ताकि कोई भी लोग कर्जे के कारण आत्महत्या ना करें। वाराणसी का एक मामला है,
उसमें क्या हुआ था, एक दंपत्ति है जिनके 19 साल का बेटा, 17 साल की बेटी है, और वो अच्छे खासे बिजनेस कर रहे थे, लेकिन वो कर्जे में डूब गए। और कर्जे से इतना परेशान है, वो फैमिली को तो पता है, लेकिन उनके माता पिता को नहीं पता है कर्जे में। ऊपर वाली फ्लोर में वो फैमिली रह रही है और नीचे उनके माँ बाप रह रहे हैं। उन्होंने डिस्कस किया कि भैया ये कर्जा तो हम चुका नहीं पाएंगे, और वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने फैसला ले लिया कि हम लोग सभी आत्महत्या कर लें। बच्चों ने माँ बाप को कहा कि आप हमारा गला, नींद की गोलियां दे दो और हमारा गला दबा दो, और फिर आप जहर वगैरह खा के आत्महत्या कर लो। और उस फैमिली ने ऐसा ही किया, और नीचे माँ बाप थे, उनको पता नहीं। तो इससे क्या होता है कि आज अगर हम कर्जे में हैं और हमें अभियान के बारे में जानकारी है ना, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि किसी न किसी माध्यम से हर व्यक्ति को बता दिया जाए भाई कि अगर आप परेशान हैं तो आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं। हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं कर्जे में हूँ या मैं परेशान हूँ, मैं इसमें जुड़ा हूँ, आप भी जुड़ो। ये कोई स्कीम नहीं है, इसमें आपको जोड़ना है। आपने ये मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, वो चाहे आप जिस भी माध्यम से पहुँचा सकते हैं। 4 माध्यम है जहाँ से आप मैसेज लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको मैंने बताया कि आप स्पीकर ले लीजिए। आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर 4 लोग हैं, संगठित हैं, एक ही एरिया के हैं, तो वो 4 लोग अपने पार्क में या जहाँ भी आपकी भीड़ रहती है वहाँ 1 घंटे आधे घंटे के लिए गए, वो स्पीकर बजाया, बैनर लगाया, और जितने लोग मिलते हैं उनका फॉर्म भरवा दिया। दूसरा माध्यम है, हम आपको एक पम्पलेट्स देंगे, पर्चा है, वो पर्चा छपवा लीजिए, उसमें आपका अपना नाम, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और वो पर्चे अपने क्षेत्र में बांट दीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा माध्यम है, आप सोशल मीडिया पे जाइए, अपना वीडियो बनाइए, लाइव जाइए, उसमें अपनी बात रखिए कि देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। जो भी लोग कर्जे से परेशान हैं, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के बाद जिनके व्यापार खराब हुए हैं, नौकरियां चली गई हैं, ऐसे सभी लोगों की मदद की जा रही है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल पे जाके कर्ज मुक्त भारत अभियान सर्च करना है, वहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में अपनी जानकारी भर के सबमिट कर देनी है और उसका स्क्रीनशॉट। इस तरह से आपको लाइव आके बोलना है। ठीक है, जो साथी लाइव आके नहीं बोल सकते, कोशिश करिए पहले वीडियो बना लीजिए और फिर वो वीडियो डाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग माध्यम से अगर ये बात रखेंगे, रोज़ रखेंगे, तो आपकी बात कहीं ना कहीं पहुँचेगी। ठीक है, और उससे कई लोगों की जान बच सकती है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि हमारा मैसेज, इस मैसेज को, इस अभियान की जानकारी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और आपको मैंने बता ही दिया कि आप जुड़े हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर आप कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग संगठित रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मेरा नंबर ग्रुप में है, आप मुझे जब मर्जी कॉल करिए। अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो अपना ऑडियो, हाँ ये मेरा नंबर है, और आपको ऑडियो के माध्यम से मैसेज डाल देना कि मेरी ये समस्या है सर, मैं या मेरी टीम ऑडियो के माध्यम से ऑडियो मैसेज बना के ये आपको रिप्लाई दे दे। अगर फ़ोन नहीं उठा रहे, परेशान नहीं होना कि फ़ोन नहीं उठ रहा है यार, ये तो सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखो, बहुत बड़े हिमाचल की बात करूं तो 15,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, और वो कॉल मैसेज लगातार करते रहते हैं। बाकी पूरे देश के लोग हमें करते हैं। तो कभी नहीं समय होता है, कभी बैठे हैं, जैसे अभी आपके साथ बैठा, अभी जो कॉल्स आएंगी मैं तो नहीं उठा पाऊँगा। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना कॉल नहीं उठी है तो मेरी मदद नहीं होगी। आप मुझे मैसेज लिख के डालिए, चाहे बोल के डालिए, आपकी जो भी परेशानी, आपकी मदद की जाएगी। तो मेन उद्देश्य यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानी पे बात की जाए। अब आप पर्सनल 1 बाय 1 जिनकी जिस तरह से समस्या है वो बताइए, अभी आपको समाधान देने का प्रयास किया जाए। देखिए, कर्जा माफ़ करना मैंने कह दिया सरकार का काम है, लेकिन तब तक हमें कोई परेशान ना करे, कोई प्रताड़ित ना कर पाए। आप इस अभियान के साथ जुड़े हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी अगर आपकी गाड़ी, घर है, उसको कब्जा नहीं कर सकता है। कोई भी आपके घर पे आके आपको धमकी नहीं दे सकता है, गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकता। लेकिन पूरी ताकत के साथ संगठित होकर हमें लड़ना पड़ेगा, और लड़ेंगे तो जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।
अभी एक एक अपने बारे में अपना नाम और कहाँ से आए हैं, अभियान से कब से जुड़े हैं, अपनी अपनी बात रख। ये बंद कर दो।